इंडिया बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे से पहले बड़ी खबर, 11 खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 लगभग फाइनल, लेकिन 4 बड़े नाम हो सकते हैं। बाहर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की धमाकेदार वापसी, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या यशस्वी जायसवाल को बेंच पर बैठना पड़ेगा? केएल राहुल या ऋषभ पंत, किसे मिलेगा मौका? स्पिन विकेट पर सुंदर या पेस के लिए नीतीश रेड्डी? पूरा कॉम्बिनेशन जानिए और बताइए क्या यही होनी चाहिए भारत की प्लेइंग 11। जी हां, जनवरी को वडोदरा में होने वाले महायुद्ध के लिए भारत ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने वो 11 नाम चुन लिए हैं जो न्यूजीलैंड को धूल चटाएंगे। इस टीम में रोहित शर्मा का क्लास है, विराट कोहली का अनुभव है और एक ऐसा नया हथियार शामिल किया गया है जिसकी रफ्तार से कीवी बल्लेबाज काम जाएंगे। हर्षित राणा कौन बैटिंग करेगा, किस नंबर पर किसे मिली है जगह और किसका पत्ता कटा, देखिए पहले वनडे की सबसे सटीक और खतरनाक प्लेइंग 11 इस वीडियो में। मिशन 2026 की शुरुआत हो चुकी है। भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को वडोदरा बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच के लिए भारतीय टीम प्रबंधन ने अपनी कमर कस ली है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने पिच और परिस्थितियों को देखते हुए एक बहुत ही संतुलित टीम बनाई है। इस प्लेइंग 11 में 5 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और 4 खतरनाक गेंदबाज शामिल हैं। इस टीम में बल्लेबाजी की गहराई, बैटिंग डेप्थ भी है और गेंदबाजी में विविधता, वैरायटी भी। तो बिना देर किए चलिए आपको मिलवाते हैं उन 11 खिलाड़ियों से जो 11 जनवरी को मैदान पर तिरंगा लहराएंगे। प्लेइंग 11 को समझने से पहले हमें वडोदरा की पिच को समझना होगा। कोटांबी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहां हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, इसीलिए भारत ने अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करने पर जोर दिया है। साथ ही यहां स्पिनर्स को भी मिडिल ओवर्स में मदद मिलती है, इसीलिए स्पिन डिपार्टमेंट को भी हल्का नहीं छोड़ा गया है। गंभीर का प्लान साफ है, पहले हमला करो फिर गेम कंट्रोल करो। इसी रणनीति के तहत यह टीम चुनी गई है। चलिए अब एक एक करके बताते हैं भारत की इस खतरनाक प्लेइंग एक्शन को। एक ओपनिंग जोड़ी गुरु और शिष्य 2 ओपनर्स पारी की शुरुआत करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा। अब वो कप्तान नहीं है, इसलिए वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था, रोहित पावर प्ले में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। वडोदरा की पाटा विकेट पर रोहित का पुल शॉट देखने लायक होगा। उनका रोल साफ है, तेजी से रन बनाना और सेटल होना। उनके साथ होंगे टीम के नए कप्तान प्रिंस शुभमन गिल। कप्तानी का अतिरिक्त दबाव और अपनी बैटिंग फॉर्म गिल के लिए दोहरी परीक्षा है। एक कप्तान के तौर पर वो चाहेंगे कि वो फ्रंट से लीड करें। गिल और रोहित की जोड़ी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस यूथ कॉम्बिनेशन भारत को तूफानी शुरुआत दिलाने की क्षमता रखती है। 2 मिडिल ऑन ऑर्डर टीम की रिया हिच द मिडिल ऑर्डर। नंबर 3 पर आएंगे किंग विराट कोहली, वनडे क्रिकेट के सर्वकालिक महान खिलाड़ी। जब रोहित और गिल आउट होंगे तो पारी को संभालने और एंकर करने की जिम्मेदारी विराट की होगी। दबाव में रन बनाने की उनकी गारंटी ही उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट का रिकाय नर्ड हमेशा शानदार रहा है। नंबर 4 की पहेली को सुलझाने वाले श्रेयस अय्यर टीम के उपकप्तान के रूप में उतरेंगे। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अय्यर भारत के सबसे मजबूत हथियार है। वडोदरा में मिडिल ओवर्स में जब कीवी स्पिनर्स जैसे सेंटर आएंगे तो अय्यर उन्हें बाउंड्री के बाहर भेजने का काम करेंगे। उनका आक्रामक खेल मिडिल ओवर्स में रण गति को रुकने नहीं देता। नंबर 5 पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल को चुना गया है। राहुल टीम के लिए मिस्टर डिपेंडेबल है। वह पारी को संभाल भी सकते हैं और अंत में फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने इसी नंबर पर अद्भुत प्रदर्शन किया था। साथ ही वो विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। 3 ऑलराउंडर्स टीम का बैलेंस द ऑलराउंडर्स नंबर 6 पर मौका मिला है वॉशिंगटन सुंदर को। सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं और रन रोक सकते हैं। साथ ही उनकी बल्लेबाजी तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है। वो लोअर ऑन ऑर्डर में आकर महत्वपूर्ण रन बना सकते हैं। गंभीर उन्हें एक फ्लोटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7 पर आएंगे सर रविंद्र जडेजा, भारत के प्रमुख ऑलराउंडर। उनकी फील्डिंग अकेले 10 से 15 रन बचाती है। गेंदबाजी में वो अपने 10 ओवर बहुत तेजी से और किफायती होकर डालते हैं और बल्लेबाजी में डेथ ओवर्स में बड़े शॉट्स लगाने की उनकी क्षमता उन्हें इस टीम का सबसे जरूरी हिस्सा बनाती है। जडेजा और सुंदर की जोड़ी स्पिन विभाग को बहुत मजबूत करती है। 4 स्पिन विभाग डूरिस स्पिनर द विकेट टेकर भारत के स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे कुलदीप यादव।
वडोदरा में कुलदीप की फिरकी का जादू चल सकता है। मिडिल ओवर्स में जब साझेदारी तोड़नी होगी तो कप्तान गिल कुलदीप को थमाएंगे। कीवी बल्लेबाज अक्सर कुलदीप की चाइना मैन गेंदों को पढ़ने में गलती करते हैं और यही भारत की जीत की चाबी की होगी। 5 तेज गेंदबाजी, आक्रमण रफ्तार का कहर, द पेस अटैक। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस अटैक में विविधता, वैरायटी लाते हैं। नई गेंद से स्विंग कराना हो या डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर्स डालना हो, अर्शदीप ने खुद को साबित किया है। उनका लेफ्ट आर्म एंगल दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए हमेशा परेशानी खड़ी करता है। मियां मैजिक मोहम्मद सिराज वो स्पेस अटैक के लीडर होंगे। सिराज की नई गेंद से विकेट निकालने की आदत भारत के लिए वरदान है। वो एग्रेसिव है और बल्लेबाजों को सेट होने का मौका नहीं देते। पावर प्ले में सिराज के ओवर मैच की दिशा तय करेंगे। और दोस्तों, नंबर 11 पर है वो नाम जो इस प्लेइंग 11 का एक्स फैक्टर है, हर्षित राणा। युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा अपना वनडे डेब्यू कर सकते हैं। उनके पास अच्छी रफ्तार है, उछाल है और वह निडर होकर गेंदबाजी करते हैं। गंभीर ने उन पर भरोसा जताया। उनका काम होगा बीच के ओवरों में अपनी गति से बल्लेबाजों को चौंकाना और साझेदारी तोड़ना। तो इस प्लेइंग को देखकर 3 बातें साफ होती हैं। बल्लेबाजी की गहराई, नंबर 8 तक, कुलदीप तक। भारत के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ला घुमा सकते हैं। सुंदर और जडेजा का होना लोअर ऑर्डर को मजबूत बनाता है। गेंदबाजी में विकल्प भारत के पास 6 गेंदबाजी विकल्प हैं। सिराज, अर्शदीप, हर्षित, कुलदीप, जडेजा, सुंदर। अगर किसी एक का दिन खराब होता है तो कप्तान के पास बैकअप मौजूद है। स्पिन का जाल भारत ने 3 स्पिनर्स जडेजा, सुंदर, कुलदीप खिलाए हैं जो वडोदरा की पिच पर कीवी बल्लेबाजों को फंसाने के लिए काफी है। यह टीम डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग है। यह टीम जीतने के लिए बनाई गई है। न्यूजीलैंड की टीम में डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ी हैं जो स्पिन अच्छा खेलते हैं। लेकिन भारत का यह बैलेंस कीवियों पर भारी पड़ता दिख रहा है, खासकर टॉप ऑर्डर रोहित गिल कोहली। अगर चल गया तो 350 से अधिक का स्कोर बनना तय है और गेंदबाजी में हर्षित राणा का जोश देखने लायक होगा। तो दोस्तों, यह है भारत की फाइनल 11 खिलाड़ी। रोहित गिल कप्तान, कोहली, अय्यर उप कप्तान, राहुल विकेटकीपर, सुंदर, जडेजा, कुलदीप, अर्शदीप, सिराज, हर्षित राणा। एक परफेक्ट टीम, एक परफेक्ट शुरुआत के लिए बीसीसीआई ने युवा और अनुभव का जो मिश्रण तैयार किया है वह काबिल तारीफ है। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसी लगी? क्या ऋषभ पंत को बाहर करना और केएल राहुल को खिलाना सही फैसला है? क्या हर्षित राणा अपने डेब्यू मैच में विकेट ले पाएंगे? क्या कुलदीप यादव की जगह कोई और स्पिनर होना चाहिए था? अपनी प्लेइंग 11 और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम हर कमेंट पढ़ेंगे। क्रिकेट की हर अपडेट और मैच के बाद के विश्लेषण के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। जय हिंद।